गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश जी की पूजा का महत्व प्रत्येक कार्य में होता है और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी कार्य कुशल संपन्न होना असंभव है, क्योंकि सभी कार्य गणेश जी के पूजन से ही प्रारंभ होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न हो पाते हैं। लेकिन एक ऐसा कार्य कि जब गणेश जी का पूजन नहीं किया गया, गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तब उस कार्य में किस प्रकार से विघ्न पड़ता है, जिसकी हम कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये कथा भगवान विष्णु के विवाह के समय की है, जो इस प्रकार है। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण किया गया, लेकिन विघ्नहरण श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को मैंने निमंत्रण भेज दिया है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसने कहा उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे आएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार भगवान श्री विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां पहुंच गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई। गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। किसी के सुझाव में कुछ भी नहीं आ रहा था और किसी के समझ कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद मुनि जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया, ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानंद को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम करता था। उसे बुलाया गया। उसने अपने काम को शुरू करने से पहले ही गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी आपको ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करें और आगे जाएं। आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। गणेश जी ने देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोले विघ्नहरण गणेश जी की जय हो।